अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर निरार के लेटेस्ट क्रिप्टो टेक्निकल और उन चंद कॉइन्स के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूं कि जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे कहा था कि मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊं कि ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। तो जैसा कि सुबह की वीडियो के अंदर सर मुकद्दस ने आप लोगों को गाइड किया था कि मेरी कोशिश होगी कि मैं डेली बेसिस के ऊपर रात के टाइम में आप लोगों को उन कॉइन्स के बारे में बताऊं, उनका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊं कि जिसके बारे में आप लोग चाहते हैं। तो वैसे कौन से कॉइन्स हैं कि जिसके बारे में मैं आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर उनका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करके बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस अगर करते चलें तो करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हुआ था $27,600 के ऊपर। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जो सी मैंने एक डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन लगाई थी बिटकॉइन के, बिटकॉइन ने उसको तोड़ दिया है, बल्कि उसी दिन ही तोड़ा था, लेकिन उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई थी। लेकिन उसके बाद आज के दिन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया है कि जिसकी वजह से वो एजेंसी उसकी डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन थी वो दोबारा से टूट चुकी है। तो कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस अगेन मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। लेकिन अब अगर जब बिटकॉइन की वैल्यू अपने जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल जो कि $28,000 के ऊपर है, इससे अबव जाएगा तो ये वाली जो सी डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन थी ये बिटकॉइन के लिए अब ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। और उसके अलावा बिटकॉइन का जो सा मेन एक लेवल बन रहा है कि जिस लेवल के दरमियान में बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है वो ओवरऑल लेवल बन रहा है $26,400 से लेकर $28,600। बिटकॉइन पिछले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले तकरीबन 5 से 6 दिन से बिटकॉइन इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। अगर बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आती है तो तकरीबन $26,400 तक का जो सा लेवल है वो एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता है बिटकॉइन के लिए। और बिटकॉइन का जो सा मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो $28,500 से लेके $28,600 का लेवल है, और वहां से बिटकॉइन की वैल्यू बार बार नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों ने कब बुलिश होना है बिटकॉइन के ऊपर, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि $30,000 का लेवल है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब तक बिटकॉइन $30,000 के लेवल पे एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज नहीं करता तब तक हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश नहीं होंगे बिटकॉइन के ऊपर। और मीडियम शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन मेनली हम लोगों को $26,400 से लेके $28,600 के दरमियान में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। करंटली आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो होगा तकरीबन $27,200 के ऊपर। अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है कि जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं, प्रीवियसली भी हम लोगों ने देखा था कि ये वाला जो सा लेवल है $27,200 का लेवल ये बिटकॉइन के लिए काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है। और बिटकॉइन का जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो $28,000 का लेवल है, और मेन रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन $28,600 का लेवल होगा। तो मेनली बिटकॉइन अभी भी हम लोगों को इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। अगेन जो सी एक न्यूज आई थी वो कोई बहुत ज्यादा बुरी न्यूज नहीं है, बल्कि उस रेड न्यूज को हम लोगों ने अब खत्म भी कर लिया है। तो मेन अब यही है कि बिटकॉइन को हम लोग इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो ये हो गया बिटकॉइन का एनालिसिस। अगर आप चलते चलें इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम के ऊपर करंटली आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $1736 के ऊपर। और करंटली ये जो सा अपना सपोर्ट लेवल है 1737 या $1740 का लेवल उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर तकरीबन 1737 बल्कि $1740 से नीचे बंद होती है तो फिर चांसेस है कि हम लोग इथेरियम की प्राइस को थोड़ा बहुत और नीचे जाता हुआ देखें। और इथेरियम का जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा एक शॉर्ट सपोर्ट, वो $1710 का लेवल बनेगा, क्योंकि प्रीवियसली भी ये वाला लेवल इथेरियम के लिए ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता रहा है। एक शॉर्ट सपोर्ट लेवल ये बनेगा यहाँ पे इथेरियम का। और अगर इथेरियम की वैल्यू अबव जाती है तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो इसका भी डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन लगाई थी वो वाला लेवल अब इथेरियम के लिए ऐसा मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और इथेरियम जो मेनली ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन $1,700 से लेके $1,800 के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इथेरियम की प्राइस बहुत भी ज्यादा बढ़ जाती है तो तकरीबन $1,840 से उसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। तो तकरीबन $1,710 से लेके $1,700 से लेके $1,820 के दरमियान में हम लोग इथेरियम को मेनली ट्रेड होता हुआ देखेंगे। और ये जो सा सेलिंग प्रेशर है इसकी न्यूज में अभी आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ। लेकिन अगर इथेरियम के ऊपर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेजेस के जिसके अंदर 20, 50, 100 और 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेजेस की लाइंस आ रही हैं वो ऑन करके दिखाता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इथेरियम ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ दिया। तो इसके अगर तो इसकी जो सी करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो $1750 से नीचे बंद होती है, जिसके मैक्सिमम चांसेस है। तो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल इथेरियम इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करेगा, और फिर इथेरियम मेनली हम लोग को 100 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज लाइन और 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो अगेन जो सा वो लेवल है मैंने आप लोगों को बता दिया तकरीबन $1,700 से लेके $1,810, $1,820 का लेवल बनेगा। और इथेरियम अगले चंद दिनों तक भी मेनली हम लोग को इसी लेवल तक
ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अब अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मेजर न्यूज शेयर करता चलूंगा जिसकी वजह से हम लोगों ने एकदम काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा है यहाँ पे इथेरियम, बिटकॉइन और बाकी तमाम जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर। तो जो सी न्यूज आई थी वो न्यूज आई थी यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से कि जहाँ पे बाइनेंस ने टेम्परेरीली स्पॉट ट्रेडिंग को जो है वो सस्पेंड कर दिया था, और ना ही सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग को बल्कि उन्होंने डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को भी जो है वो सस्पेंड कर दिया था। तो ये एक ऐसी न्यूज थी कि जिसकी वजह से हम लोगों ने काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा, और क्योंकि बाइनेंस आप लोगों को पता है कि ये क्रिप्टो की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, क्रिप्टो की मतलब कि 70% जो सी ट्रेडिंग है वो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर होती है। तो सबसे बड़ी एक्सचेंज क्योंकि बिल्कुल बंद हो गई थी तो इसका हम लोगों ने एक नेगेटिव इफेक्ट देखा। लेकिन जैसे ये न्यूज आई तो उसी वक्त सीजी और बाइनेंस बिल्कुल एक्टिव हो गए, और सीजी ने बताया कि क्या रीजन है कि जिसकी वजह से उन्होंने उनको ये करना पड़ा। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि उनका जो है मैचिंग इंजन है वहां पे एक बग जो है वो उनको मिला है, और इसको तकरीबन 30 से 120 मिनट तक जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो जैसे ये न्यूज आई उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद उन्होंने बताया कि उनका जो सा इंजन नंबर 1 है वो एक्टिवेट हो गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंजन नंबर 1 जो है वो बैक ऑनलाइन हो गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर चीजों को बैक ऑनलाइन होने के लिए तकरीबन 1 घंटा और लगेगा। और अब जब तक मैं ये वीडियो बनाता हूँ तब तक सब कुछ बिल्कुल वापस अपने लेवल के ऊपर आ गया है, मतलब कि आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग भी अब बाइनेंस के ऊपर कर सकते हैं और अपने डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स भी जो हैं वो बहुत इजीली करवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक और चीज जो है वो सीजी ने यहाँ पर की थी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि जब सबसे बड़ी एक्सचेंज जो है वो होल्ड कर देती है ट्रेडिंग को, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं देखते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब बाइनेंस वापस आ जाएगी तो हम लोग देखेंगे कि तमाम जो सी प्राइसेस हैं वो वापस बैक होंगी, मतलब कि एक ग्रीन इफेक्ट हम लोग देखेंगे कि जिसका इफेक्ट हम लोगों ने देखा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब उन्होंने ये ट्वीट की और जब बाइनेंस मुकम्मल तौर पे वापस आ गई तो उसके बाद हम लोगों ने एक ग्रीन इफेक्ट देखा और क्रिप्टो करेंसीज की जो सी प्राइसेस है वो वापस पंप की थी। लेकिन अगेन अब दोबारा से हम लोगों को थोड़ा बहुत रेड रन दिखाती हुई नजर आ रही है। तो ये काफी मेन रीजन थी बाइनेंस एक्सचेंज का हॉल्ट होना कि जिसकी वजह से हम लोगों ने एक रेड इफेक्ट देखा था। तो अब अगर आगे चलते चले और सबसे पहला फंडामेंटल एनालिसिस करते चले तो सबसे पहला फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे टोन कॉइन के ऊपर। तो टोन कोइन का आप लोगों को पता है कि ये टेलीग्राम की जो सी टीम है उन्होंने बनाया है, और टोन जो से है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो कि इथेरियम के ऊपर बनाई गई है, और इसके बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम के बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो टेलीग्राम की टीम ने ये बनाया था और ये पिछले तकरीबन 2 से 3 साल से काम वगैरह कर रहे हैं। अब मेन जो सा इसका यूजेज है अगर मैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ तो इसका जो सा यूजेज है वो काफी ह्यूज है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 515 एप्स जो सी हैं वो टोन नेटवर्क के ऊपर ऑलरेडी बन चुकी हैं, जिसके अंदर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी हैं, माइनिंग, वॉलेट्स, एक्सप्लोरर्स, गैम्बलिंग के चीजें हैं, ब्रिजेस हैं, यूटिलिटीज वगैरह, मतलब कि टोटल 515 एप्स हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे टोन नेटवर्क के ऊपर बन चुकी हैं। इसके अंदर एनएफटी की कलेक्शंस वगैरह भी आ जाती हैं। तो इसका जो सा यूजेज है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ। और दूसरा यहाँ पर यह है कि ये जो सी एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है ये मुकम्मल तौर पे एक्टिव ब्लॉकचेन है, मतलब कि ये नहीं है कि इन्होंने अभी और भी ज्यादा चीजें ऐड करनी है, मतलब कि और चीजें ऑफ कोर्स ये लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जितनी चीजें यहाँ पर ऐड हैं इसके अगर इसी के साथ भी ये लोग काम करते जाएंगे तो फ्यूचर के अंदर हम लोग देखेंगे कि इनका जो सा कॉइन है टोन कॉइन उसकी प्राइसेस डेफिनेटली तौर पे बढ़ती जाएंगी। अभी भी अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो टोन कॉइन की जो सी प्राइस है वो तकरीबन $2.06 के ऊपर ट्रेड हो रही है, और ये 2 साल पहले ही आया था, तो 2 साल के अंदर काफी अच्छा जो सा यूजेज है वो इसका बढ़ा है। अब मेन जो सा यूजेज इसका बढ़ेगा, मेन की कॉइन की प्राइस तब ऊपर जाएगी जब इसकी जो सी एडॉप्शन है वो और ज्यादा होगी, क्योंकि अगेन इनको और भी ज्यादा चीजें ऐड करने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका कंपैरिजन जो कि इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है अगर वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने टोन, इथेरियम 2.0 और सोलाना इन 3 ब्लॉकचेन्स के दरमियान में अपना कंपैरिजन किया था, कि जहाँ पे इन्होंने बताया कि ब्लॉक टाइम बनने में टोन के अंदर 5 सेकंड है, इथेरियम के अंदर 12 सेकंड है, सोलाना के अंदर 1 सेकंड है। लेकिन जो मेन चीज सोलाना और टोन को डिफ्रेंशिएट कर रही है वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन परफॉर्मेंस है, जो कि सोलाना के अंदर वेरी लो है और टोन के अंदर बहुत ज्यादा हाई है। और ये चीज हम लोगों ने सोलाना के अंदर देखी है कि सोलाना नेटवर्क के अंदर जब भी कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन वगैरह होती है तो सोलाना नेटवर्क डाउन हो जाता है, लेकिन इसके मुकाबले में अकॉर्डिंग टू टोन टीम उनका ये कहना है कि ऐसा टोन के नेटवर्क के अंदर नहीं होता है। तो टोन का जो सा यूजेज है बस वो बढ़ने की देर है, मतलब कि इसकी अडोप्शन ज्यादा होने की देर है। अदरवाइज मुझे नहीं ऐसा लगता कि इन लोगों को कोई नई चीज ऐड करने की जरूरत है अपने इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी तमाम चीजें जो कि हम लोग एक ब्लॉकचेन के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी की सारी चीजें इनकी ब्लॉकचेन के अंदर मौजूद हैं। तो बस इसकी अगर एडॉप्शन जैसे जैसे ज्यादा होती जाएगी
वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि इनका जो सा कॉइन है उसकी प्राइसेस भी बढ़ती जाएंगी। तो ऑफ कोर्स ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा कॉइन है कि जिसका मैं आप लोगों को लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग इसको अगले 2 से 3 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। मतलब कि नेक्स्ट बुल रन जब स्टार्ट होगी तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसकी जो सी प्राइसेस है वो $5-7 के लेवल तक जाते हुए देखेंगे। तो अब अगर इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चलें तो अगेन क्योंकि मैं पहली बार इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने लगा हूं, तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की लाइन लगा रहता हूं ताकि बाद में इजीली अपना जो सा एनालिसिस है वो मैं कर सकूं यहाँ पे टोन कॉइन के ऊपर। तो इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो तकरीबन $2.14 के ऊपर बनेगा, जो कि प्रीवियसली भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता रहा है यहाँ पे टोन कॉइन के लिए। और अगर इसकी प्राइस अबव जाती है तो ये वाला लेवल भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तकरीबन $2.2 का लेवल ये बन रहा है, और अगर इसकी वैल्यू इससे भी अबव जाती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि तकरीबन 2.3, और उसके बाद अगर इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये वाला सारा लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे टोन कॉइन के लिए। तो ये सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अगर टोन की वैल्यू इससे भी नीचे आ जाती है जो कि इसका करंट सपोर्ट लेवल है, तो फिर हम लोग देखेंगे सबसे पहले तकरीबन $2 का लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और उसके बाद अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो तकरीबन 1.95 से तकरीबन $1.9 का लेवल भी एक ऐसा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे टोन कॉइन के लिए। और अगर टोन कॉइन के ऊपर यहाँ पे करंट लेवल के ऊपर मैं आप लोगों को रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो तकरीबन इसकी जो सी 0.236 वाली गोल्डन रेशियो है उसके ऊपर, करंट जो सा रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशियो उसके ऊपर आ रहा है। तो अगेन ये सारे लेवल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे जो से लेवल्स है वो एज अ मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे टोन कॉइन के लिए। इसके अलावा टोन कॉइन के ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं यहाँ पे तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस ऑन करके दिखाता चलूँ तो रीसेंट क्रैश की वजह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी जो सी प्राइस है वो तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ट्रेड हो रही है, और इसकी जो सी तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस है वो तकरीबन फ्लिप हो चुकी हैं। मतलब कि सबसे नीचे 20, उसके ऊपर 50, उसके ऊपर 100 और सबसे ऊपर इस वक्त 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। तो अभी एक काफी बड़ा डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ है यहाँ पे टोन कॉइन के लिए। तो टोन कॉइन की सबसे अच्छी जो सी बाइंग प्राइस है अगर आप लोगों ने इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करके रखना है, तो अगर तो इसकी जो सी प्राइस है वो $2 से नीचे आती है तो आप लोगों ने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है टोन कॉइन के ऊपर उसका तकरीबन 30 से 40% आप लोग तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यू $1.9, $1.8, $1.7 के लेवल तक भी आती है तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस कॉइन के ऊपर। और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम चांसेस है कि नेक्स्ट उनसे बुल रन स्टार्ट होगा, उसके अंदर हम लोग इसकी प्राइसेस को काफी अच्छा पंप करता हुआ देखेंगे, तो आप लोग तब इसको सेल आउट करके काफी अच्छे प्रॉफिट्स अपने जनरेट कर सकते हैं। अब अगर शॉर्ट ट्रेड के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे टोन कॉइन के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $2.01 से लेकर $2.02 के ऊपर, और आप लोग का जो सा एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $2.15 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे टोन कॉइन के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चले और नेक्स्ट फंडामेंटल एनालिसिस में करता चलूँ तो MTT के ऊपर भी रिक्वेस्ट कराई थी कि मेजरेबल डाटा टोकन के ऊपर भी बताएं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और ये किस तरह से काम कर रहा है। तो मेजरेबल डाटा टोकन जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि अगर आप लोग अपना डाटा मतलब कि कंज्यूमर का डाटा अगर आप लोग शेयर करते हैं लोगों के साथ तो आप लोगों को इसका फायदा होगा। मतलब कि आप लोगों को आप लोग जैसे इस प्रोजेक्ट के ऊपर से अपनी जो सी अर्निंग्स हैं वो कर सकेंगे। अब किस तरह से करनी है अगर मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ तो इनकी एक एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से बहुत इजीली मिल जाएगी। रिवॉर्ड मी /शॉप एंड अर्न रिवॉर्ड्स इसके नाम से ये इनकी एप्लीकेशन है। आप लोग इनका लोगो देख सकते हैं। इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है, इसके बाद साइन अप वगैरह करना है और कुछ टास्क वगैरह है। जैसे जैसे वो टास्क वगैरह आप लोग कंप्लीट करेंगे, जैसे ट्विटर पे इनको फॉलो करना, इनका टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करना, जैसे जैसे आप लोग ये करेंगे तो आप लोगों को ये रिवॉर्ड वगैरह देते रहेंगे और उन रिवॉर्ड्स को आप लोग रियल टाइम में यूज कर सकते हैं। लाइक आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप लोग यूज कर सकते हैं। फूड पांडा की एप्लीकेशन है, क्रीम जो सी राइडिंग वाली एप्लीकेशन है उसके अंदर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। इनके रिवॉर्ड्स स्टीम के ऊपर और बाकी भी काफी ज्यादा जो सी एप्लीकेशन है आप लोग उनके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सा यूजेज है वो रियल टाइम यूजेज है और किस तरह से आप लोगों ने रिवॉर्ड्स वगैरह लेने हैं वो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एप्लीकेशन बस आप लोगों ने इसको डाउनलोड करनी है। अगर मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों को बताता चलूँ कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए ये प्रोजेक्ट क्या है, तो मैं ये चीज कहूंगा कि इसका जो सा यूजेज है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। मतलब कि सिर्फ आप लोग अपना डाटा शेयर करेंगे, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह की जो सी एप्लीकेशन हैं वो आपका डाटा उनके जो से यूजर्स वगैरह है, मतलब कि ऐसे तमाम यूजर जो कि उनका प्लेटफॉर्म
एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करते हैं उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। तो उनका ये कहना है कि बस वही डाटा हम लोग उनके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसके बदले में आप लोगों को प्राइसेस वगैरह जो हैं वो दिए जाएंगे, मतलब कि आप लोग यहाँ से अर्निंग वगैरह करेंगे, ये चीज़ है। तो यूजेज इसका काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, और लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अगर मुझे बुलिश होना है एमडीटी की प्राइस के ऊपर, तो मैं ये चाहूँगा कि इसका जो सा यूज़ केस है वो और भी ज़्यादा बढ़े। तो क्योंकि अभी इसके जो से यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, तो इसीलिए मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इसकी प्राइसेस को बहुत ज़्यादा पम्प होता हुआ नहीं देखेंगे। और मेनली जो इसकी प्राइस है वो अगर बहुत ज़्यादा पम्प करेगी तो तकरीबन $0.1 के लेवल तक ही जाएगी। तो अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बुलिश होना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये अपने यूज केस को और ज़्यादा बढ़ाए। और अगर ये यूज केस को नहीं बढ़ाता, करंट जो सा यूज केस है वही चल रहा है, अगर उसके तरीके से आप लोग फ्री अर्निंग करना चाहते हैं तो अर्निंग आप लोगों ने किस तरह से करनी है, वो इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग बहुत ईजिली अपनी जो सी अर्निंग्स हैं वो शुरू कर सकते हैं। अब अगर इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चलें तो ये जो सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की लाइन मैंने लगाई हुई है, ये मैंने पहले जब मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करता था तब की मैंने लगाई हुई है। और करंटली आप लोग देख सकते हैं कि इसी जो सी लाइन्स हैं इनकी ये काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है, और इन्हीं लाइन्स के दरमियान में अभी ये ट्रेड हो रहा है। और इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $0.0621 के ऊपर। वो करंटली ये उसी लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और प्रीवियसली क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल जो सी है वो बनी थी प्रीवियस 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इस लेवल के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली ये एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट कर सकता है। तो बुल फ्लैग फॉर्मेशन का आप लोगों को पता है कि अगर तो अपना जो सही करंट सपोर्ट है वाला अगेन 0.0621 इसको होल्ड करके रखता है और इससे नीचे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल्स बंद नहीं करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसकी प्राइस को काफी अच्छा पंप होता हुआ देखेंगे। और इसकी प्राइस ऊपर कितना पंप हो सकती है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी प्राइस उसका जो है नेक्स्ट एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है तकरीबन $0.07 तक का लेवल, तकरीबन वहां तक पंप कर सकती हैं। अगेन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपना जो करंट सपोर्ट लेवल है 0.0621 उसको होल्ड करके रखे। तो अब इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखना है या नहीं रखना है वो आप लोगों की मर्जी है। अगेन मैंने इसका यूज केस जो है वो आप लोगों को बता दिया है, लेकिन अगर आप लोग इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा जो बाइंग जोन होगा वो तकरीबन $0.055 से नीचे का लेवल होगा। मतलब कि अगर ये कोइन आप लोगों को $0.05 के करीब मिल जाता है या $0.05 से नीचे मिल जाता है तो फिर आप लोग इसको डेफिनेटली तौर पे होल्ड करके रख सकते हैं बाय करके लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने शॉर्ट ट्रेड्स लेनी है तो शॉर्ट ट्रेड्स के लिए आप लोगों का जो सा एंट्री पॉइंट बनेगा, पहला एंट्री पॉइंट वो बनेगा तकरीबन $0.0614 के ऊपर, और उसके बाद आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.064 के ऊपर। और नेक्स्ट जो सा आप लोगों का मेन एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.0572 के ऊपर जब इसकी प्राइस आएगी, और आप लोगों के एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे तकरीबन 0.06 और $0.064 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे एमटीटी के ऊपर से। तो ये थी आज की वीडियो। अगेन मेन जो है मैंने आप लोगों को इन्हीं दो कॉइन्स के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके बताने थे, मतलब कि एमटीटी और टोन के बारे में। इसके अलावा किन कॉइन्स का मैं आप लोगों को टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।